अश्विनी उपाध्याय प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के वकील है, दिल्ली से बीजेपी के नेता है। जनहित में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की है, 25 याचिकाएं तो केवल चुनाव सुधारों को लेकर उन्होंने दायर किया और बड़ा काम उसमें है। यदि हम भारत की समस्याओं की रूट कॉज एनालिसिस करें, समस्याओं के मूल कारण को अगर पहचानें, तो पता चलता है कि 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। राम राज्य की स्थापना होगी क्या, इस पर संपूर्ण विश्लेषण के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जिनका मैंने जिक्र किया था वो जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले जी मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील है, दरअसल ये बात आपने अपने ट्विटर के माध्यम से भी इसको उठाई और मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगी कि आपने कहा कि केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राम राज्य का पुनर्स्थापना हो सकती है, क्योंकि आपने वहां पर चाहे वो समान शिक्षा नीति हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो 2 चाइल्ड पॉलिसी हो और ऐसे कई सारे बातों का जिक्र किया। दरअसल आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं आज तमाम मेहमानों को शुरुआती दौर में 2.5 मिनट देना चाहता हूं ताकि वो अपनी बातों को जनता के सामने बिना कोई हस्तक्षेप पेश कर सके। आप क्या बताना चाह रहे थे? क्यों आपको लगता है कि राम मंदिर दरअसल ये एक इन्विटेशन है राम राज्य के पुनर्स्थापना के लिए? देखिए शहजाद भाई, पहली बात तो इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज राम राज्य पे हमें चर्चा के लिए बुलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल राम मंदिर की नींव नहीं रखा है बल्कि उन्होंने राम राज्य की भी नींव रखी है। मेरे हाथ में ये गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण है, रामचरितमानस। इसके अलावा मेरे पीछे वाल्मीकि जी का भी रामायण रखा हुआ है। अगर आप उत्तरकांड में जाएं तो 2-4 चौपाइयां ऐसी हैं, 7-8 चौपाई में आपको हमारा पूरा संविधान मिल जाएगा। संविधान ये क्या कहता है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा और सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरश्रित नीति। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो जो हमारा संविधान कहता है समता मूलक समाज, सामाजिक समरसता, समता, समानता, समान अवसर, वो धारणा यहां रखी हुई है। फिर कहते हैं गोस्वामी जी, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरज शरीरा। किसी को अल्प मृत्यु नहीं थी, सब लोग स्वस्थ थे, सब लोग सुंदर थे, सब लोग साक्षर थे, सब लोग समृद्ध थे। ये इसमें दिया हुआ है। आप जरा सोचिए, राजा दशरथ तक बहुविवाह की प्रथा थी, लेकिन भगवान राम ने उसको बंद किया और जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने एक एक विवाह किया। चौपाई कहती है, एक नारी व्रत रब सब धारी और ते मन वन क्रम पति हितकारी। सभी महिलाओं एक पति का व्रत धारण करती थी, सभी पुरुष एक पत्नी का व्रत धारण करते थे। इसी तरीके से इसमें समान शिक्षा की व्यवस्था है। राम राज्य में पूरे देश में जो गुरुकुल चलते थे उनका सिलेबस कॉमन था। सभी चारों वर्णों के लोग यानी सभी प्रकार के लोग, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, सब लोग एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, सबका सिलेबस कॉमन था। इसलिए मैं कहता हूं हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान चिकित्सा मिले। ये व्यवस्था यहां पे है। जहां तक समान नागरिक संहिता की बात मैं बताता हूं, जो हमारा संविधान कहता है, राम राज्य में इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, महिला पुरुष को बराबर अधिकार था। उस समय 4 वर्ण हुआ करते थे, आज की रेट के हिसाब से जातियां नहीं होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को बराबर अधिकार था। महिला पुरुष को बराबर अधिकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के पुरुषों को बराबर अधिकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की महिलाओं को बराबर अधिकार और सभी महिला सभी पुरुष को बराबर अधिकार। तो जो हमारा आर्टिकल 44 संविधान का कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वो राम राज्य में ऑलरेडी दर्ज है। अब मैं आता हूं राम राज्य का अर्थ क्या है। राम राज्य का अर्थ है अशिक्षा मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है गरीबी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है आपका कुपोषण मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है प्रदूषण मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है जातिवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है परिवारवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है वंशवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है क्षेत्रवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है भाषावाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है अलगाववाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है नक्सलवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है माओवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है अल्पसंख्यकवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है बहुसंख्यकवाद मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है घूसखोरी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है कमीशनखोरी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है जमाखोरी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है मिलावटखोरी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है कमीशनखोरी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है कालाबाजारी मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है हवाला मुक्त भारत, राम राज्य का अर्थ है सट्टेबाजी मुक्त भारत।
अगर हम देखें इस राम राज्य का कल्पना जो इसमें दिया है, राम राज्य का अर्थ है स्वस्थ भारत, राम राज्य का अर्थ है जी। साक्षर भारत, राम राज्य का अर्थ है संपन्न भारत, राम अश्विनी राज्य का जी। अर्थ है सबल भारत, तो राम राज्य अश्विनी का अर्थ है जी, स्वावलंबी कुल मिलाकर- भारत, राम राज्य का अर्थ है आत्मनिर्भर भारत। तो मुझे जी। लगता है ये अश्विनी जी, कुल मिलाकर जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि मंदिर निर्माण का आगाज राम राज्य का एक तरीके से मुझे लगता है कि मोदी लाएंगे, इस तरीके से आप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।